हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का पहला अध्याय जो होने जा रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसकी परिभाषा इस पाठ में क्या क्या है। तो चलते हैं। देखो, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। इस अध्याय में देखो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, इतनी क्रियाओं की परिभाषा मिलती है। तो हम देखो चलेंगे पहले हम इसका टॉपिक का पाठ पढ़ते हैं। तो हमारा ये रहा, हमारे चारों ओर सदैव अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन कुछ पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु इनका उनके रासायनिक संगठन एवं गुणों आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी कि फिजिकल चेंज कहलाते हैं। उदाहरण हमारा ये रहा। उदाहरण है बर्फ़ का गलना, जल का जमना, बाष्प का बाष्पीकरण आदि। तो क्या है, देखो जल जमता भी है और क्या गलता भी है। उसको जब गर्म पानी कहते हैं तो बाष्पीकरण बनकर उड़ जाता है। तो देखो आगे पढ़ेंगे। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पदार्थ के रासायनिक संगठन एवं गुणों को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज या अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ये बदलते रहते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण में देखेंगे हम। उदाहरण में जैसे दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन जो किण्वन की क्रिया कहती है, दहन, संश्लेषण, परमाणु, विस्फोट आदि। तो इसी के आगे पढ़ते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पूर्ण संपन्न होते हैं तथा इन्हें रासायनिक समीकरणों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? रासायनिक समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक परिवर्तन की दर्शाती है, मतलब हम इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं या रासायनिक समीकरणों का। तो हमारी परिभाषा ये रही रासायनिक समीकरण। तो पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं या नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों में सर्वथा भिन्न होते हैं। किसमें? सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में हम देखेंगे। उदाहरण, मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाते हैं जब, तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। इसके हम आगे पढ़ेंगे। जिसमें भौतिक व रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। क्या? भौतिक राशि के रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। देखो, तो हमारा ये रहा क्या अभिक्रिया। देखो Mg+O2, इसमें क्या बनेगा, इसमें रिएक्शन करेंगे यारो तो MgO। क्या है? MgO। देखो, 2 ऑक्सीजन थे, वहाँ पर 1 था, इसलिए संतुलन के लिए यहाँ 2 लगा लिया तो 2 MgO हो गया। इसी प्रकार देखो, जब वो Mg 2 हो जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी
2 लिख देंगे तो ये संतुलन हो गया। तो आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की कौन कौन सी, मतलब जिसे रासायनिक अभिक्रिया से पहचाना जा सकता है। देखो, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अपक्षेप का निर्माण। तो हम इसी के आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ए रहा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम इसे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, यद्यपि ये परस्पर भिन्न होती हैं, परंतु एक अभिक्रिया किसी एक विशिष्ट गुण के आधार पर कुछ अन्य अभिक्रियाओं से समानता दर्शा सकती है। इस गुण के आधार पर ही इन सभी अभिक्रियाओं को एक ही वर्ग में रखा जाता है। अतः किसी विशेष गुण के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गित किया जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे। पहली क्या हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या संयोजन अभिक्रिया। तो हम इसे पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो आगे चलते हैं हम इसकी परिभाषा। देखो परिभाषा में लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को कोई भी सह उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, मतलब ये किसी प्रकार की क्रिया नहीं बनाती है। तो इसे देखो हमारा पहला पॉइंट क्या रहा है। देखो ये पहला ही पॉइंट, अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सूत्र है HCl। क्या HCl। दोनों ही गैसें यौगिक हैं, संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया में अमोनिया या अमोनिया क्लोराइड का देखो ये सूत्र लिखा है NH4Cl का सफ़ेद धुआं बनता है। देखो अमोनिया NH3 प्लस HCl को जब आफ्टर रिएक्शन करेंगे हम NH4Cl। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे परिभाषा। दूसरा हमारा ए रहा वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तो इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्यकारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं, मतलब यह हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जब तत्व अपने यौगिकों में विघटित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। एक अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं। किस किस द्वारा संपन्न होती है? एक प्रकाश द्वारा संपन्न होती हैं, विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं, क्या, और ऊष्मा द्वारा संपन्न होती हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के कारण ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश को हटा देने पर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता, मतलब इनको हटा दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। अतः यह अभिक्रियाएं अनुत्क्रमण होती हैं। क्या यह अनुत्क्रमण होती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। देखो पहला हमारा जो मोस्ट है वो हम बताएंगे। देखो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा आगे, देखो ऊष्मीय अपघटन। क्या ऊष्मीय अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विघटित या अपघटित हो जाती है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखो उदाहरण हमारा ए दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार देखो ये हमारा फॉर्मूला रहा CaCO3। एक किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट।
देखो इसमें ऊष्मीय या अपघटन की क्रिया हो रही है। तो देखो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमारा क्या रहा, फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। देखो दूसरा हमारा ए रहा। दूसरा फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो इसका देखो सूत्र FeSO4 ऊष्मा की क्रिया या अपघटन हो रहा है इसमें। तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। देखो इसको संतुलित करने के लिए 2FeSO4 का इसमें 2 का गुणा हो गया है। तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश अपघटन। क्या प्रकाश अपघटन क्या है? प्रकाश अपघटन। देखो प्रकाश हमारा अपघटन रहा जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। जब वियोजन की क्रिया किसके द्वारा होती है? सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण में देखो 2AgCl मतलब रिएक्शन सूर्य की क्रिया द्वारा हो रही है। तो इसमें देखो 2 का गुणा यहाँ कर दिया और 2 का गुणा Ag में कर दिया और यहाँ पर भी हो गया 2Ag प्लस Cl2। ये क्या संतुलित है। देखो इसका क्या दिया गया है, उपरोक्त अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है क्योंकि सल्फर क्लोराइड या ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे या स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा हमारा बहुत ही मोस्ट है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। क्या विद्युत अपघटन? वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अम्लीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाह करने पर यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे। ये रहा हमारा बहुत ही मोस्ट परिभाषा, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया पढ़ेंगे। वह ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देखो पॉइंट दिया गया है हमारा पहला, वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। और दूसरा क्या हमारा, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन पृथक होती है। इसी प्रकार हमारा चौथा क्या है, किसी पदार्थ के अनुविद्युतीय अन्य अवयव के अनुपात में कमी होती है। इसी प्रकार यह आत्मा में देखो ये नीचे दिया गया है, इसी का आत्मा में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो हमारा देखो हो गया पूरा टॉपिक। तो हमारा टॉपिक अभी आधा हुआ।